जय हिंद दोस्तों, चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लाओ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जब जब चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे वो राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हों, तब तब समस्त राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, महिला सुरक्षा का हो, या पानी बिजली सड़क का जो भी मुद्दा हो, उन सब मुद्दों पे राजनीतिक पार्टियों द्वारा जैसे वादों की एक होड़ सी लग जाती है। लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि चुनाव के पश्चात वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि ये राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी जनता से वादे करके वोट लेना अपना अधिकार तो समझती हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती हैं। इसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि चुनाव के समय किए गए उन वादों की इनसे जवाबदेही तय की जाए और ना पूरा करने की दशा में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। इसलिए समस्त राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि किसी भी तरीके से जनता हमें वोट कर दे, बाद में अगर हम जनता से किए गए वादों को नहीं भी पूरा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक इस संबंध में कोई कठोर कानून नहीं बनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमारा संगठन पिछले कई सालों से भारत सरकार से एक मांग करता आ रहा है कि चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय की जाए। इसके तहत प्रावधान किया जाए कि चुनाव सिर्फ जात, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय आदि के नाम पर न हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी समस्त पार्टियों के लिए विकास का एजेंडा अनिवार्य किया जाए और चुनाव के समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जनता से वादे करती हैं, चाहे वो मौखिक वादे हों, चाहे मंच के द्वारा किए गए वादे हों, चाहे विज्ञापन के माध्यम से किए गए वादे हों, या जो है मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसके माध्यम से किए गए वादे हों, उनको चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाए। जिस भी पार्टी के ऊपर भरोसा करके जिस भी पार्टी के वादों पे भरोसा करके जनता उसको सत्ता में लाती है, एक निश्चित समय सीमा के बाद जनता से किए गए उन वादों की जवाबदेही सत्ताधारी पार्टी से तय की जाए। यदि सत्ताधारी पार्टी अपने वादों को पूरा करने में असफल पाई जाती है तो उसे कम से कम एक चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए। यदि कोई सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि चुनाव से पूर्व जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में असफल पाया जाता है तो उसे कम से कम अगले एक चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। जब तक दोस्तों ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया जाता है, इस देश की जनता यूं ही ठगी जाती रहेगी, जनता यूं ही छली जाती रहेगी, जनता से यूं ही झूठ बोलकर उनका अमूल्य वोट लिया जाता रहेगा। दोस्तों, अगर अच्छे दिन आने हैं इस देश में तो ऐसा कानून बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर कार्रवाई होने का दबाव नहीं होगा, जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि हमने जो वादे किए थे पूरे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तब तक ये ऐसे ही जो है झूठ बोल करके, धोखा करके हम लोगों का, हमारा, आप सबका कीमती अमूल्य वोट लेते रहेंगे और सत्ता का आनंद लेते रहेंगे और हम इस देश की जनता हमेशा यूं ही ठगी जाती रहेगी। इसके लिए हमारा संगठन उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से लगातार संघर्ष करता आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था और तत्कालीन राष्ट्रपति और चुनाव आयोग भी कई बार पत्र लिखा। इसके बाद 2014 के चुनाव के बाद जब इस देश की जनता ने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के वादों पर भरोसा करके इनको सत्ता में ले आई, तो तत्पश्चात हम लोगों ने कई बार वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा। यहाँ तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर माननीय राम नाईक जी से भी मुलाकात करके उनके माध्यम से भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा। इसके अलावा हम लोग समय समय पर कार्यक्रम करते रहे और कार्यक्रमों के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से मांग करते रहे। यहाँ तक कि 2016 में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हम लोगों ने एक PIL भी फाइल की और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि वो भारत सरकार को आदेश करे कि वो एक ऐसा कानून बनाए तथा जब तक कानून नहीं बनता है तब तक चुनावी वादों पर निगरानी रखने के लिए
एक स्क्रीनिंग कमेटी का जो है गठन करें। हम लोगों के स्तर से, संगठन के स्तर से जो भी कोशिश हो सकती है हम लोग बराबर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, इसलिए हम चाहते हैं कि डिजिटल माध्यम से भी हमारी ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और हमारी इस मांग को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने में आप लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, शेयर और फॉरवर्ड करके। इसलिए दोस्तों, यदि इस देश में अच्छे दिन लाने हैं तो एक ऐसा कानून बनवाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।